गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो पढ़ेंगे क्लास 5 का अनमोल विचार। अनमोल विचार कुछ महापुरुष अपना विचार देते हैं जो विचार को अगर आप ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने से आप भी महान बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस संसार में कुछ ऐसे तथ्य हैं, उस तथ्य को, उस बिंदु को, उस शिक्षा को आत्मसात अगर मनुष्य कर लेता है तो वह एक महामानव बन जाता है। जैसे आप महर्षि दयानंद सरस्वती, आज उनका नाम हम लोग जान रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक का आज नाम जान रहे हैं। कारण क्या है? कुछ तो है। अब ये तो भारतीय हैं, विदेश के भी फ्रैंकलिन का नाम जानते हैं, गेटे का नाम जानते हैं, एडिसन का नाम जानते हैं। तो ये सब क्या थे? ये कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे चीज जो अपने मस्तिष्क में आत्मसात कर लिए और उस शिक्षा को व्यवहार के रूप में अपना लिए तो मानव से महामानव बन गए। अब जैसे हमारे हिंदू परंपरा में 4 वेद है। कितने वेद हैं प्यारे बच्चों? 4 वेद है। तो उस 4 वेदों में यजुर्वेद कहता है संसार की वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करो। संसार की वस्तुओं का उपभोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक उपभोग करो। किसी अन्य व्यक्ति के धन पर का लालच मत करो, है ना। माने अगर कोई खाने के लिए देता है, किसी के घर में हम खाने के लिए जाते हैं तो ठीक है, खिला दिया, बहुत अच्छे हैं तो उसका नाम ले लिए। अब ये नहीं कि उसके कि हाँ अच्छा खाना है तो रोज़ जाकर के उसको कि हाँ हम बैठ जाएं कि खिलाओ। ये गलत है ना। त्याग पूर्वक उपभोग करो कोई भी वस्तु को। तो ये हमारा कौन कहता है? यजुर्वेद कहते हैं। अब भर्तृहरि कहते हैं कि दुष्टों की मित्रता जो होती है, किसकी मित्रता? दुष्टों की मित्रता दोपहर के पहले की छाया की तरह होता है। जिस तरह से दोपहर की पहले की छाया क्या होता है? शुरू में बड़ा, धीरे में घटते 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 दोपहर में एकदम पैर तल बन जाता है। देखे होंगे। ये किसका मित्रता? दुष्टों की मित्रता। दुष्ट ऐसे होते हैं, किसी से मिलेंगे तो इतना मित्रता कर लेंगे, इतना मित्रता कर लेंगे कि लगेंगे कि वाह एकदम मेरा अपना हो गया। समझ सकते हैं? इतना मित्रता कर लेंगे, लगते हैं कि पूरे संसार के चीज आप ही को देते हैं। ये दुष्ट का काम। और धीरे धीरे कभी आपसे ये ठग लिया, कभी ये ठग लिया, वैसे करते करते छूटते छूटते अंत में बिल्कुल छूट जाएंगे। प्यारे बच्चों, यह कार्य किसका है? दुष्टों का है। लेकिन जो बड़े होते हैं, सज्जन होते हैं, सज्जनों की मित्रता दोपहर की बाद की छाया की तरह होती है। सज्जनों की मित्रता दोपहर की बाद की छाया, मिलेंगे तो थोड़ा मित्रता, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 शाम रात होते होते पूरा गाढ़ी हो जाती है, छाया गाढ़ी हो जाती ना। उसी तरह से किसकी छाया? सज्जनों की छाया, अच्छे लोगों की छाया, है ना, देवत्व लोगों की छाया।
कैसा होता है? दोपहर की बाद की छाया की तरह होता है। जिस तरह से दोपहर के बाद शुरू में छोटा छाया बनते हैं, धीरे धीरे बड़ा होते होते शाम में और रात्रि में पूरा घना हो जाता है। तो ये हमारे भर्तृहरि का। अब हम हितोपदेश की बात करें तो हितोपदेश सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? परिश्रम करने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है, केवल इच्छा रखने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। न तो सोए हुए सिंह के मुंह में मृगा स्वयं प्रवेश कर जाती कि खा लो, उसको भी खाने के लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। ये तो उपदेश कहता है, समझ सकते हैं। नारायण पंडित द्वारा रचित ये कहा गया है कि परिश्रम करने वाले, क्या करने वाले? परिश्रम करने वाले से ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल इच्छा रखने वाले से नहीं। हम ऐसे सर्विस करेंगे, ये नौकरी करेंगे, ऐसे आदमी बन जाएंगे, कल्पना करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने बाहुबल में अपने परिश्रम करने की शक्ति नहीं रखेंगे, कंपटीशन में जूझने की शक्ति नहीं रखेंगे। अब सोचो, आदमी कहता है नौकरी नौकरी नौकरी, क्या नौकरी है? कुछ नहीं। आप अगर 500 सीट है, आदमी कहता है कि 500 सीट है और उसमें 5 लाख आदमी फॉर्म भरा है। अरे वो नहीं सोचिए, 500 सीट है तो आप कितने सीट ले सकते हैं? सामर्थ्य कितने सीट का है? कै सीट पर नौकरी करते हैं? मात्र 1 सीट। तो ये दिमाग में भरी कि 500 में से 1 सीट खींच लेना है, आसान है। इतना परिश्रम करिए कि 500 सीट में से 1 सीट हमको लेना है, बाकी दूसरा को ले, उससे ज़्यादा ले भी नहीं सकते हैं। समझ सकते हैं प्यारे बच्चों? तो वो कैसे हो सकता है? परिश्रम। प्यारे बच्चों, परिश्रम विद्या की दासी, परिश्रम की दासी विद्या होती है। विद्या की दासी परिश्रम नहीं है, परिश्रम की दासी विद्या है ना? परिश्रमेण विद्या भवति, परिश्रम से ही विद्या होते हैं। तो वही कहता है हितोपदेश कि परिश्रम करने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। सोते हुए सिंह के मुंह में मृगा या पशु स्वयं प्रवेश नहीं कर जाती है। अब देखिए, महर्षि दयानंद भी अपना विचार व्यक्त किए हैं। कहते हैं कि प्रत्येक को अपने उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। समझिए, प्रत्येक को अपने उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। सबकी उन्नति हो, उसमें भी अपना उन्नति। पहली बात है कि अपने थोड़ा सा उन्नति हो जाए, उसमें संतुष्ट नहीं हो जाए। अगर कभी हम फर्स्ट लिए तो फर्स्ट ले लिया, सब घमंड से एकदम घूम रहे हैं, अब तो मैं फर्स्ट ले लिया, नहीं, उससे भी है परसेंटेज 100 में 100 लाइए, पूरे इंडिया में टॉप करिए, आपका नाम पूरे विश्व में हो। ये नहीं कि क्लास में 10 बच्चे में अच्छे कर लिए बस हो गया, नहीं। तो केवल अपने परिश्रम से केवल संतुष्ट नहीं हो जाने चाहिए। मैंने थोड़ा सा परिश्रम किए या थोड़ा सा उन्नति हुई और उससे संतुष्ट रह करके केवल नहीं बैठना चाहिए। ऐसा मनुष्य आगे कुछ नहीं करता। अगर आगे करना है तो संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा उन्नति में और परिश्रम करें, और परिश्रम करें, निरंतर परिश्रम करते चल जाए, है ना। और दूसरी, सबके उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, सभी को उन्नति हो। अब ये नहीं कि किसी से जलन की प्रवृत्ति नहीं हो,
इन्हें कि अपनी उन्नति के लिए किसी को क्षति पहुंचा दे, इसको उन्नति नहीं कहते हैं, इसको अवनति कहते हैं, है ना। तो ये हमारे कौन, महर्षि दयानंद का, सरस्वती जी का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की उक्ति है। और बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। कौन, कष्ट और विपत्ति में मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। कष्ट आता है तो सीखता है, उसे सीख लेना चाहिए और देखना चाहिए कि अगला स्टेप हमको क्या होना चाहिए। इन्हें कि विपत्ति से घबरा करके बैठ जाएं, वो तो कायरों का काम है। विपत्ति में घबराना किसका काम है, कायर लोगों का काम है ना। इसके पहले मैंने बताया था ना कि विपत्ति में केवल कौन घबराते हैं, कायर लोग जो है वो घबराते हैं। तुमको इसके पहले कविता पढ़ाए थे, सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। समझ, विपत्ति में बैठ जाना केवल किसका कार्य है, कायर व्यक्ति का कार्य। और तो मैंने यह शिक्षा देने वाला श्रेष्ठ गुण है। कौन कौन, कष्ट और विपत्ति। बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है, जो मनुष्य इन्हें साहस के साथ सहन करते हैं किसके साथ, साहस के साथ सहन करते हैं, वे अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होते हैं। किसको, जो कष्ट और विपत्ति को किसके साथ, एकदम साहस के साथ सहन करते हैं, वह जीवन में क्या होते हैं, निश्चित रूप से सफल होते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। और एक जॉन लिली थे, हमारे देश के नहीं थे, विदेश के बहुत बड़े विचारक थे, जॉन लिली। उनका कथन है कि जो ईमानदारी को खो देता है, जो ईमानदारी को खो देता है, उसके कोई चीज़ खोने के लिए शेष नहीं रहता है। जो ईमानदारी को खो दिया, उसके पास खोने के लिए और कोई चीज़ शेष नहीं रहता, अर्थात सब खो दिया। ईमानदारी का खोना, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए ईमानदारी हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो ये इनको कहना है, अर्थात मनुष्य को ईमानदार बनना चाहिए। लोग हम ठगा जाए, लेकिन हम ईमानदार रहेंगे। तो ये चीज़ है। फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि यदि पैर फिसल गया या यदि पैर फिसल जाए तो चोट से तुम जल्दी उबर जाओगे। यदि पैर फिसल जाए तो चोट से जल्दी उबर जाओगे, है ना। कहीं चोट लग जाएगा, गिरेंगे, कहीं छिला जाएगा, कहीं चोट लग जाएगा, थोड़ा सा ब्लड आएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जबान फिसल जाता है या जबान फिसलने से होने वाले नुकसान से तुम कभी भरपाई नहीं कर पाओगे, है ना। कभी अगर कोई महापुरुष है और उनको कभी कुछ अपशब्द बोल दिए, कुछ क्या होने लग गया, जबान फिसल गया, उसको जीवन में कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। वो विद्वान व्यक्ति, वो सज्जन व्यक्ति आपसे कभी जीवन में नहीं बोल रहा, अब समझ सकते। इसलिए जबान नहीं फिसलना चाहिए। जबान जबान है, इस पर लगाम लगाओ और सोच समझ के बोलो। इसीलिए तो कभी लोगों को कहना है, बानी एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। हाँ, वाणी क्या है, एक अनमोल है।
इसको हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, हृदय रूपी तराजू पर तौल करके बोलना चाहिए। उसी चीज को कौन कहते हैं? फ्रैंकलिन कहते हैं। ये फ्रैंकलिन एक विदेशी विचारक है। उनको कहना है कि पैर फिसल जाए तो थोड़ा सा चोट आएगी और जल्दी तुम उबर जाओगे, लेकिन जबान फिसल जाए उसकी भरपाई शायद नहीं कर पाओगे। अब देखिए, भर्तृहरि को कहना है कि आलस्य ही शरीरथो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। कौन? भर्तृहरि करते हैं। भर्तृहरि एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान कवि रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि आलस्य मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु। सुबह देर से उठना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना। एक्सरसाइज जो कहते हैं तो एकदम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, एक्सरसाइज न कर रहे तो अब यही नहीं उठ रहा, चलिए डॉक्टर ही दिखाइए। अरे भाई, तुम्हारा हाथ वो हाथ नहीं उठे, तुम हाथ को ऐसा क्यों बनाया? है ना। हाथ पैर भगवान दिए हुए हैं, भीख मांग रहे थे दो बच्चा। ये क्या है? आलसी का ही काम है। अरे भगवान हाथ दे दिए, तुम कमाओ खाओ, अच्छा करो, महान बनो, है ना। आलस्य के कारण वह चुपचाप बैठा रहना चाहता है और सोचता है कि ऐसे ही हमारे पास आते रहे। तो वह सबसे बड़ा शत्रु है। वह जीवन को नाश कर देता है, विकास को रोक लेता है, विकास को अवरुद्ध कर देता है। प्यारे बच्चों, तो ये चीज को हम लोग ध्यान दें। तो सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस मनुष्य का। ये क्यों कहते हैं? भर्तृहरि कहते हैं। फिर गेट कहते हैं, आज के दिन से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। आज का दिन, अब समझना, ये बहुत बड़ा चीज ये कह रहे हैं। कौन? गेटे, कि आज के दिन से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। अब आज के दिन, अब सोचो कि हमें कुछ कर गुजारना है, आज के बाद हमको जीवित नहीं रहना है, अर्थात सारे कार्य को आज कर लें जो कार्य संभव हो सके, है ना। इसीलिए एक हमारे विचारक भी, देश के विचारक कहे हैं, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। बाप समझ सकते हैं। तो ये विद्वान लोगों को कहना है, और जो आलसी लोग हैं, तो है ना, आलसी लोग ठीक उल्टा कहते हैं, है ना। आज करो सो कल करो, और कल करनो जो सो परसों, और चिंता क्या करना है, जीना है बरसों। बात उल्टा, चिंता कुछ न करना, बरसों तो जीना ही। अरे भाई, जीवन तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं, तो उसको करने में लग जाओ ना। जो भी आपका टास्क है उसको आज ही पूरा कर लो, अभी पूरा कर लो, क्या होगा न जाने। तो ये हमारे गेट का कहना है, गेटे का कहना है। और एडिसन का कहना है, काम के समय घड़ी मत देखो। अगर कोई काम करो तो उस समय घड़ी मत देखो। क्यों? उसमें ये नहीं कि अभी है बहुत समय ना, चलो, नहीं, एकदम लगो तो एकदम काम को खत्म कर दो। इतना तेजी से दिमाग, बुद्धि, मन, विवेक लगा करके उसमें निष्ठापूर्वक लग जाओ। खत्म होने के बाद ही देखोगे कितना पहले मैंने खत्म कर दिया। कुशलता से खत्म करो, नेकी से खत्म करो, उसे जो है मतलब ऐसा खत्म करो, बेहतरीन तरीके से उसको खत्म करो।
ये नहीं कि बार बार घड़ी देखे। मजदूर किसी को देखा आप कई बज गया अब छुट्टी हो रही है। अरे भाई छुट्टी तो होगी ही, पहले तो उस काम में एकदम लग जाओ, बार बार घड़ी देखने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। तो ये हमारे एडिसन का कहना है। और महर्षि दयानंद सरस्वती एक और बात कहे हैं कि अपने पूर्वजों को बुराई करना इस देश का पतन का मूल कारण है। अपने पूर्वजों को बुराई करना, ये उनमें कमी था, ये राम में कमी था, ये जो है हनुमान जी में कमी था। अरे भाई ये क्या करना, ये गांधी जी में कमी। अरे अच्छाई को देखो अपने पूर्वज को। क्या हम कहते हैं कि गांधी जी जो है देश के बंटवारा कर दिए, बहुत खराब किया। अरे भाई जो बीत गई सो बात गई। गांधी जी कितने अच्छे काम किए, इस चीजों को अवलोकन करो। अब ये नहीं देखो कि उन्होंने खत्म था, उन्होंने देश की बंटवारा कर दिया, है ना। तो विकास करने के लिए, देश की भलाई के लिए गरर मुर्दा नहीं कबारो, केवल उससे को अध्ययन करिए। अध्ययन करके नए जो रास्ता निकल रही है, नया विकास के रास्ता जो हो रहे हैं, उस पर विचार करना चाहिए, है ना। पूर्वजों को बुराई करना नहीं। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, इवन कि भगवान खुदा, कुछ न कुछ दोष है। तार्किक दोष निकालिए या जैसा दोष निकालिए, तो हम पूर्वजों को बुराई क्यों करें। जो अच्छाई किए हैं उनको तो देखो। भगवान राम किस प्रकार से अत्याचारियों को नष्ट किए, अपना जीवन राजा होते हुए अपना सर्वस्व त्याग कर करके अपने भाइयों को दे दिए, और अपने जंगल में जा कर करके उन अत्याचारी राक्षसों को कैसे हत्या की, कैसे उनका वध किए, कैसे उन्हें मार गिरा। इस चीजों को देखिए प्यारे बच्चों। मुझे कहना है कि ये सब महापुरुष सच में ही महान हैं और अपना उनका विचार महान है। एक ब्लैक का कथन है कि बुरे इरादा से बोला गया सच सब झूठों से बढ़कर सच है, लेकिन बुरे इरादों से बोला गया सच है ना। तो वह सब झूठों से बढ़कर हुआ है, पापी है, पाप है। समझ सकते हैं। ये सब समझना है। इरादा क्या है, कहने का इरादा क्या है। तो ये सब महापुरुष का कथन है, इनको याद रखना है। और आप लोग ये प्रोजेक्ट कार्य में दे रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट कार्य में नोट करिएगा, दयानंद सरस्वती का चित्र बना करके चिपका देना है, या नेट से सर्च करके चिपकाइए। बाल गंगाधर तिलक का चित्र बना करके चिपकाइए। फ्रैंकलिन का चित्र बना करके चिपकाइए। गेटे का और एडिसन का, ये सब महापुरुष का चित्र बना करके, और ये जो मैंने बतलाया अनमोल वचन, उसको रंगीन आप बना करके इसको चिपकाइए या रंगीन लिखिए। ये प्रोजेक्ट वर्क है। थैंक यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद आपका।